नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी F24 न्यूज। आइए चलते हैं खबर की ओर। खबर मथुरा जनपद के गोवर्धन थाना क्षेत्र अंतर्गत नगला पहलवारिया गांव की है, जहां 21/1/2026 को गांव के बाहर एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सुमित कुमार उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी नगला पहलवारिया के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार दिनांक 18 जनवरी को गाँव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी। आरोप है कि गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा सुमित कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सुमित किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा और परिजनों ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए और घटना के बावजूद अब तक न तो FIR दर्ज की गई और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 21 जनवरी को सुमित कुमार का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मेरे बेटे के साथ पहले मारपीट की गई, उसे धमकाया गया। पुलिस ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह आत्महत्या नहीं बल्कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। हमें न्याय चाहिए। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के चलते युवक की जान गई है। ग्रामीणों ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची, वहां पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिलहाल सवाल यही है कि ये मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई साजिश और हत्या की कहानी छुपी हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। पहलवारिया जी, जिला मथुरा, थाना गोवर्धन। जी। क्या घटना हुई है भैया यहाँ इस गांव में? साहब, इनमें लड़ाई हुई थी। किन में और ब्रजेश में। इनमें हत्या है अजय सिंह जी। इनके लड़के से। क्या नाम था लड़के का? सुमित लड़का था जी। फिर क्या घटना हुई है? तो इसमें उनने माल लगाई। मैंने देखा मेरे घर पड़ोसी में और सब माल लगाई। वो लड़का बहुत गैर होश था बस स्टैंड पर। अच्छा। तो इसने हत्या देखा तो ब्रजेश पहले रिपोर्ट करने गया। फिर पीछे से अजय सिंह ने हत्या है पुलिस बुलाई। जब ये लेके गए माटो चौकी ले जाके जब माटो से जांच आई, जांच आके हमने भी बयान दिए। तो हमने पूछी तो हमने भी यही कही ऐसा वैसा लड़ाई भैया इनमें गाँव में माल लगी थी। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या घटना हुई है? घटना साहब बात टाइम पे साहब फिर लड़का अतका माटोई खेत पे मिला था लटका हुआ। कितने दिन बाद? तीसरे दिन। तीसरे दिन। और इस घटना को लेकर क्या लग रहा है कि उन लोगों द्वारा ये कुछ किया गया या फिर आपा ही तो ठाकुर जाने साहब हमने आंखन से तो देखा नहीं। मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं नगला पहलवारिया से हूँ जी। थाना गोवर्धन लगता है, जिला मथुरा में ही। हम पूरा नगला, हमारा नगला पहलवारिया जाटव समुदाय का, हम एक ही समुदाय के हैं, मतलब जाटव समाज ही है हमारे में। तो मेरे पास ब्रजेश गया कि प्रधान जी के पास चलो, वहाँ राजीनामा हैरो है। ब्रजेश मोतीराम का लड़का है जी। और वहाँ गए तो वहाँ कोई ज्यादा आदमी तो बैठे नहीं थे। प्रधान जी बैठे, एक आध दो आदमी और बैठे और वो लड़का ब्रजेश और ब्रजेश के पिताजी बैठे जी। अब अजय सिंह जिनके जो बेटा मरा है अजय सिंह का, तो वो और उनका छोटा बेटा उसका दीपक है शायद नाम, वो लड़का और अजय ज्यादा से ज्यादा आधी मिनट का जूं ना रुक पाए। इतने देर में वो माथे वापस है लिए प्रधान जी के पास से, कमरा से प्रधान जी के पैसे। इतनी बात है, कोई राजीनामा नहीं हुआ और ना कोई ऐसी बात अजय ने वहां में कोई दस्तखत वगैरह ना कोई लिखा पड़ी या कोई राजीनामा की ऐसी बात नहीं कि हमने तो पूछा ताचू ना करी। इतनी देर में अजय माथे चली आए। तब ये तो घटना मैंने देखी है। राजीनामा उस समय जो आरोप लगाया जा रहा है आरोपियों पर कि उनके द्वारा जैसे कि बच्चा लटकाया गया फांसी पर, उस समय कौन कौन मौजूद था प्रधान जी के घर पर? साहब वो तो एकदम भग्गी मची है ना, जिनके पास कोई मुखराई के जो सूचना देवे आए कि आपके खेत पे कोई पेड़ पे एक लड़का लटका हुआ है, तो वो टीकम सिंह को बड़े अजय सिंह के बड़े भाई हैं, उनको मतलब महसूस कराई गई। वो आए तो उनको ही जानता है, वो लड़का जाट समाज से थे। तो वो हम सब लोग जैसे ही जो जा रहा है उधर कोई सब लोग हम भागन लग गए खेत की तरफ। पूरे लोग वहां मिले। अब जो परिवारजन आरोप लगा रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या प्रकरण है आरोप लगाने का? मतलब जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा लड़के की हत्या करी गई है, वो क्या मामला है, कौन लोग हैं? देखो, मैं मौके की बात तो है ना साहब, मगर जो मौके पे जहाँ बताई गई है, जैसे झगड़ा हुआ, मारपीट भई है और उससे उकसाए वो लड़का, और उसमें मारपीट जो बाकी ब्रजेश की घरवाली ने बिन्ने कोई गंदे सवाल लड़काते करें और मारपीट करिए,
और ये चीज तो वहाँ सुनी है मैंने, देखा कोई नहीं है, मौके की आप बात। मौके पर पहुंचे थे जब बच्चा वो फांसी पे लटका हुआ था? हाँ, वहाँ फांसी क्या मांगे। कंडीशन थी उस वक्त की? वहाँ कंडीशन ये थी कि हमारे यहाँ के बहुत लड़के चले गए और अब बहुत जो भी सुन रहा है वही भागे चला गया। लड़का बहुत बढ़िया था, वो तैयारी कर रहा था, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, यूँ मान लो कि बिल्कुल हतन में थे। मतलब ये आपको लग क्या रहा था, क्या कंडीशन थी? वो तो क्या कंडीशन ये थी कि यहाँ से जब सब लोग गए तो ये बालक मतलब जो हमारे गांव के जो लड़का गए, कायबा ने बताई, मुखराई वाले लड़का ने, कि जहाँ लड़का लटका हुआ है कोई तुम्हारे गांव पेड़ पे। उस समय बॉडी की क्या कंडीशन थी, किस प्रकार से लटका हुआ था वो? अच्छा, देखो जी, जीभ तो निकल ना रही, बाकी बिल्कुल जीभ फीभ कुछ नहीं निकल रही, ना कोई ऐसी बात। ये गला मतलब रस्सी इतनी टाइट थी कि उसको बिल्कुल गड़ गई अंदर, निशान आगे पूरे मतलब अंदर घुस गई है इस तरीका से। ना कोई एकाएक जीभ निकल रही, ना कोई मतलब आंख ज्यादा नहीं फटी, नॉर्मल ही सा था मामला। बॉडी नॉर्मल अवस्था में नॉर्मल अवस्था में मिली साहब। आप ये कहना चाहते हैं कि वो लटका एकदम मारा गया था? कैसे साहब? मतलब लड़के को मार के लटकाया गया, इस तरह की लग रही थी आपको? कैसे? अब देखो, ये तो परमात्मा जाने या बीती है वो जाने। अब यह बात है तो हम क्या कह सकते हैं, मगर फांसी पे जब लटका लड़का मिला है, ये तो मालूम नहीं है कि किसी ने लटकाया है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये तो परमात्मा जाने या जांच है आगे। क्या अपील करना चाहिए? हम तो अपील यही है साहब, इनको न्याय मिल जाए, बढ़िया है। बेचारे एक बेटा वही ज्यादा समझदार था, वही पढ़ लो और अच्छा मतलब पढ़ा लिखा तैयार करो, 6 फुट का लड़का था, बढ़िया और खूब सुख सुविधा थी सब। लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा बताइए। सर, मेरा नाम अजय सिंह है। मेरे लड़के का उसमें दूसरे पक्ष ने जो पीटा है, ये ब्रजेश है और शशि है और अचका चंदन है और मोती है और एक उनका जो रिश्तेदार है वो सुमित। इन लोगों ने 18 तारीख को मेरे बेटे को डंडा लाठियों से और ईंट पत्थरों से बहुत बुरी तरह से पीटा था। और उसके बाद में मेरे बेटे को 21 तारीख को पता नहीं मार करके कौन लटकाया है पेड़ पर, मुझे पेड़ पर मिला था लड़का। और आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की, ना कोई रिपोर्ट हो दर्ज हुई, ना कोई कुछ नहीं, मेरी कोई मदद नहीं हुई। मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था, मैंने पुलिस में थाने चौकी में भी एप्लीकेशन लगाया था, पर कोई मुझे न्याय नहीं मिला आज तक। क्या कह दिया गया उसको? कह दिया है हम उसको चढ़ा देंगे, आप जाइए। और मेरी मर्जी से तो उसको जो रिपोर्ट थी उसको भी नहीं लगाने दिया, न उस पर तारीख डालने दी। जिन लोगों से झगड़ा हुआ है, क्या उनसे कोई पहले रंजिश है, कोई क्या कुछ? नहीं, पहले कोई नहीं थी, पर 18 तारीख को उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा है मेरे बेटे को। उसी के कारण लड़के को पता नहीं किसने मारा है, उन्होंने मार करके पेड़ पे लटका दिया। मुझे इस बात की पता नहीं। मुझे चाहते क्या है आप? मुझे न्याय मिलना चाहिए मेरे बेटे का। उसी दिन से गायब है। उसी दिन से उनके घर पे ताला लग रहा है। कौन लोग हैं वो? वो हमारे गांव के लोग हैं। जो एक क्या नाम है गांव का तुम्हारे? गांव है नगला पहलवारिया, पोस्ट राधाकुंज, जिला मथुरा। अच्छा, जब आप पुलिस के पास जाते हो तो क्या कह दिया जाता है? मुझे फटकार दिया जाता है कि हम कर देंगे, चाहे जाओ आप। कितने दिन हो गए इस घटना को? इसको 18 तारीख को झंझट हुआ था, पिटाई मारा, पीटा उसको। और 21 तारीख को लड़के ने फांसी पे लटका मिला था पेड़ पर मुझे। तो टोटल कितने दिन हुए? टोटल हो गए 16 दिन हो गए होंगे करीब। FIR दर्ज नहीं साहब, मेरी कोई FIR नहीं। तहरीर दी थी आपने? तहरीर दी थी, मैं चौकी दी थी और थाने पे दिया था, फिर मैंने मथुरा दिया था। क्या हुआ फिर? मथुरा वाले में कुछ नहीं है अभी, कोई मेरे जोरे तो कोई सूचना नहीं है। इंचार्ज ने अपनी अभी आप क्या चाहते हैं? इस उसमें वो जो चौकी इंचार्ज है, उन्होंने हमारे खिलाफ और लिख करके भेज दिया है। क्या लिख के भेजा है? उसने ये है कि इन्होंने और दूसरी पार्टी को पीटा है और तमाम तरह की बात अपनी तरफ से बना करके लिख दिया है उसमें। क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, ये चाहते हैं हम। वैसा घटना हुई है, इसमें उन लोगों ने कुछ किया है या क्या? उन लोगों ने क्यों ना किया? उन लोगों ने तो सबसे ज्यादा बात करी है, गारी गुप्ता के लोग सब करी हैं। हम अपने बच्चा ले आए, जब तक पीछो ना छोड़ो। हमारा बच्चा दगरे में आए के गिर गो है, गैर होश है वो, 2.5-3 घंटा चेत नहीं रहो बच्चा, 2-2 3-3 रजाई उड़ाई है। अच्छा, जिस दिन बच्चा मृत हुआ है, 18 तारीख की बात है जी। जिस दिन मृत हुआ है 21 तारीख को, उस दिन बच्चा कहाँ था आपका? उस दिन बच्चा हमारा कब्रा पे हो।
हाँ, क्या बजे घर से गया फिर? खाना खाया हो लाला ने, हाँ, तो मैं जोर लाला खाटे कहाँ ले जा रहा हो? मम्मी मैं कब्र पे सो रहा हूँ। हाँ, मैं उनके लत्ता लेके आई, दो बेटा जो यहाँ पे लौटे, तो ये दोनों घर है बाबा आयो इसको, ये हुए घर पे, तो ये दुकान पे बैठे गए। वो लाला कब्र आप सो गो, जब कब को लेकर गो बताओ ना हमने। अच्छा, क्या लगता है ये हत्या है कि आत्महत्या है? आत्महत्या नहीं है, उसकी करीब भैया आत्मा है। उनने आप कह कैसे दी कह सकती हैं कि आत्महत्या नहीं उसी है? दिन कह दी कब्रा पे, हाँ, उतने उतनी जनता जुड़ रही कह के ई मान नो लड़का मन्ने। कौन कौन कह रहे थे इस बात को? वो चंदन है, चंदन और वो ब्रजेश, शशि। उस वक्त जो राजीनामे की बात मोती। चल रही थी, उस वक्त प्रधान के घर पे बैठे थे आप लोग? तो हमारी उस कोई वक्त राजीनामा की बात नहीं, इनने जबरन ते राजीनामा को इनने लेंगे लेवाए के फोन करा दूसरे के फोन ते। कौन ने करा था वो फोन? प्रधान ने करो, ब्रजेश ने फोन करो। तो जिस वक्त जो राजीनामा चल रहा था उस वक्त आपका लड़का कहाँ था? हमारा लड़का की हमने ना पता कहाँ हो। तो उस वक्त वो लोग कौन थे, कहाँ थे जो आप आरोप लगा रही हैं उन पर? वो लड़का वो ब्रजेश आया है कि राजीनामा को इनने लेवाने गया है। प्रधान ने फोन करो तो वो लाला ने हमारे ने देख के बड़े कब्रा पे गए हुए, देख के कहीं राजीनामा तैयार है, तो लड़का ने हमको ना बताई वजन कब कब लेकर गए वो। तो कितनी समय निकला था, कब पता चला तुम्हारे को इसकी घटना के बारे में? ज्यादा देर ना भाई, ने खा दे रही भैया, 1-2 घंटे ही भाई। एक आध 2 घंटा? क्या लग रहा है कि हाँ। उसने आत्महत्या करी कि हत्या करी? आत्महत्या नहीं करी, उसने करी भैया इनने। कौन ने करी थी वो चंदन है, ब्रजेश है, और मोती ज्योति है, जे हथका जे सब रे। तो आपको कैसे यकीन है कि उन लोगों ने हत्या करी है? इन लोगों ने हत्या करी 18 तारीख को बोल दी उनने कि ये लड़का माननो तेरो। अच्छा, हाँ, तो आपने उनके बारे में तहरीर दी आप लोगों ने? तहरीर रही है, 100 नंबर की गाड़ी आई है, जहाँ थोड़ी ले गई गाड़ी में डाल के कि चलो हम इलाज कराएंगे इस लड़कों को, हॉस्पिटल में भर्ती करो। तो उनने कही गोवर्धन चलना थाने। तहरीर क्यों नहीं दी गई आपने? तहरीर क्यों नहीं दी पुलिस को? हमने चौकी पे गए तो चौकी वाले ने बोलिए मुँह हाथ दबाया लड़का का, बोतल पानी मंगाइए। तो बोतल पानी लेके आया तो उनने कही चलो तुम्हारा लड़का उसमें आएगा, तुम लड़का दिखा। तो हमने तहरीर दी है, तो उन्हें ली नहीं है। कौन ने तहरीर वो नहीं लेके ली है? धल रही है, क्यों नहीं ली तहरीर उन्होंने? वो दरोगा है, वो मैं उनके मुँह पे बोल रहा हूँ। तो क्यों नहीं तहरीर ली उन्होंने? पुलिस क्या कह दिया उन्होंने? उनने कह दिया कि हम तुम्हारी तहरीर लगा देंगे, जाओ तुम अपने बच्चा देखो। बच्चा को देखो? हाँ, हमने वहीं हॉस्पिटल में भर्ती करो, फिर सुबह ले गई आगरा। फिर आगे फिर 31 तीसरे दिन तारीख को घटनाक्रम क्या हुआ था? 21 तारीख को जब आप मृत अवस्था में जो आपका बच्चा मिला, उस कंडीशन कैसी थी उस बच्चे की आपके लिए? अब हम तो रो बार आए भी लग रहा है, हमने पता ही ना पड़ी। हमारी तो हालत यहीं तक खराब है गई। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हमने न्याय चाहिए। लाला हमारा 5 मिनट पहले आया था राधा कुंड से। कौन थे वो आपके? हमारा लाला बेटा हमारा सुमित जी, 5 मिनट पहले आया था। मुझे बोला मम्मी बाजरे की रोटी बना लो तुम। जी, लाला तू खाना खा, मैं अबाल बना रहा हूँ। वो लाला राजेश की दुकान पे गया था, जी, तो राजेश की दुकान पे वो है वो कपिल नाम का लड़का है, वो पैसा लेके आया था। उसने मजाक मजाक में ले लिया, तो मजाक में लेके ब्रजेश ने गाड़ी गुप्ता दी है। इनमें लड़ाई बाजी है, तो हमने पता करी है, तो मैं गया हूँ पहले। तो इनने मार पीट करी है, बार लड़का थे। तो मैं जो करूँ लाला तू चल बेटा, कोई बात ना, पीट लगेंगे तो चल कर। तो जे बेनू शशि के हाथ में हार है लकड़िया की, ब्रजेश के हाथ में डंडा है, और चंदन के हाथ में 2 ईंटें, और एक नाम लड़का और सुमित। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।